हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 44 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 43 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना की गई वर्ष 1952 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 ईस्वी को कहाँ पर? देहरादून में की गई। देहरादून में इसकी स्थापना हुई 10 फरवरी 1952 ईस्वी को। जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे विशंबर दत्त चंदोला इस सभा के अध्यक्ष थे। देखिए, विशंबर दत्त चंदोला की बात करें तो इनका जन्म वर्ष 1879 ईस्वी को पौड़ी के थापली गांव में हुआ। पौड़ी गढ़वाल के थापली गांव में इनका जन्म हुआ और इन्हें गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, कंचनजंगा नामक पुस्तक के लेखक हैं हुकुम सिंह रावत। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, हुकुम सिंह रावत जो हैं ये एक पर्वतारोही हैं। हुकुम सिंह रावत ने वर्ष 1991 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, वर्ष 1991 ईस्वी में हुकुम सिंह रावत ने कंचनजंगा का सफल आरोहण किया। कंचनजंगा जो पर्वत है इसका सफल आरोहण किया वर्ष 1991 ईस्वी में। और वर्ष 1992 ईस्वी में इन्होंने 6 सदस्यों को एवरेस्ट पर चढ़ाकर विजय पताका फहराई। देखिए, पर्वतारोहण संस्मरणों पर लिखी गई इनकी कंचनजंगा एक चर्चित पुस्तक है। ये ध्यान रखिएगा, किस पर लिखी गई है? पर्वतारोहण संस्मरणों पर लिखी गई ये पुस्तक है कंचनजंगा, जो कि एक चर्चित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक स्थल बनकोट के ताम्रपत्र आकृतियों की खोज कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कि प्रागैतिहासिक स्थल है बनकोट और यहाँ से ताम्रपत्र आकृतियों की खोज कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 में। 1989 में प्रागैतिहासिक स्थल बनकोट के ताम्रपत्र आकृतियों की खोज हुई 1989 में। और यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक स्थल बनकोट कहाँ पर स्थित है? बनकोट जो है ये पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। प्रागैतिहासिक स्थल बनकोट कहाँ पर? पिथौरागढ़ जिले में ये स्थित है। और यहाँ से 8 ताम्र मानव कृतियां प्राप्त हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनकोट से कितनी? 8 ताम्र मानव कृतियां प्राप्त हुई है। बनकोट ताम्रपत्र को अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में रखा गया है। कहाँ पर? अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में इनको रखा गया है। बनकोट ताम्र पत्रों को, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहाघाट
लोहाघाट व हुड़ेती ताम्रपत्र में किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोहाघाट व हुड़ेती ताम्रपत्र में किस चंद शासक रत्नचंद का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए भारती चंद के बाद उसका पुत्र रत्नचंद 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और रत्नचंद ने थल के राजा सूर सिंह मेहरा को हराया था। थल के राजा थे सूर सिंह मेहरा और इनको किसने हराया? रत्नचंद ने हराया था। रत्नचंद ने सीरा को जीतकर, ध्यान रखिएगा, रत्नचंद ने सीरा को जीतकर बसेड़ा राजपूत को वहां का सामंत बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में अल्मोड़ा में समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 1934 ईस्वी में अल्मोड़ा से समता नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया किसने? हरि प्रसाद टमटा ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए समता पत्र जो था दलितों के उत्थान के लिए, समता पत्र का पहला अंक 1 जून 1934 ईस्वी को निकला था। दलितों के उत्थान के लिए चलाया गया था ये पत्र, दलितों के उत्थान के लिए समता पत्र का पहला अंक कब निकाला गया? 1 जून 1934 ईस्वी को निकला था। और देखिए वर्ष 1911 ईस्वी में हरि प्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था। और 1931 ईस्वी में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना हुई, गठन हुआ 1931 ईस्वी में कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का। कहाँ पर? अल्मोड़ा में इसका गठन हुआ। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन वर्ष 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड में शुद्ध साहित्य समिति का गठन हुआ वर्ष 1913 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शुद्ध साहित्य समिति का गठन वर्ष 1913 ईस्वी में किसने किया? सत्यदेव परिव्राजक ने किया था। सत्यदेव परिव्राजक जी ने किया था। और स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जो हैं ये आर्य समाज के सन्यासी थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी साहित्यकार थे ये। और ये इनका यात्रा वृत्तांत काफी प्रसिद्ध है, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का। अगला देखिएगा, देखिए स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जो हैं ये ज्वालापुर स्थित सत्य ज्ञान निकेतन नामक पुस्तकालय के संस्थापक थे। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सत्यदेव परिव्राजक जो हैं ये ज्वालापुर स्थित सत्य ज्ञान निकेतन नामक पुस्तकालय के संस्थापक थे। और वर्ष 1913 ईस्वी में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अल्मोड़ा पहुंचे और इन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1879 ईस्वी को लुधियाना पंजाब में हुआ था इनका जन्म। और इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सुख दयाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, छतरा बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए छतरा बांध ये किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है आपके टोंस नदी पर। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए टोंस नदी ये उत्तरकाशी के बंदरपुच पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सूपिन नदी और हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनती है। सूपिन और रूपिन नदियों से मिलकर बनती है कौन सी नदी? टोंस नदी। और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें टोंस नदी की तो खूनीगाड़ और मोनागाड़ इसकी सहायक नदियां हैं। टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर निर्धारित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है। तो टोंस नदी जो है ये किसका बॉर्डर निर्धारित करती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा था। तो उत्तराखंड के ये प्रथम व्यक्ति थे मुरली मनोहर जोशी जिन्होंने शोध कार्य हिंदी भाषा में लिखा। तो देखिए मुरली मनोहर जोशी इनका जन्म वर्ष 1934 ईस्वी को अल्मोड़ा के
अल्मोड़ा के गल्ली गांव में हुआ। अल्मोड़ा के गल्ली गांव में इनका जन्म हुआ मुरली मनोहर जोशी का। मुरली मनोहर जोशी जो हैं ये आरएसएस से जुड़े थे और देखिए जनसंघ पार्टी के ये सदस्य थे। मुरली मनोहर जोशी आरएसएस से जुड़े थे और जनसंघ पार्टी के ये सदस्य थे। वर्ष 1977 ईस्वी में जनसंघ का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया। वर्ष 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय होने के बाद नवगठित भाजपा पार्टी के ये पहले प्रदेश सचिव बने और ये अल्मोड़ा से सांसद भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाश्म संस्कृति के आकृतियों की खोज कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए महाश्म संस्कृति के आकृतियों की खोज हुई वर्ष 1877 ईस्वी में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। महाश्म संस्कृति के आकृतियों की खोज किसने की? तो नोट कर लीजिएगा, रॉबर्ट कार्नन ने महाश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियों की खोज की। देखिए महाश्म संस्कृति से संबंधित जो आकृतियां हैं ये कहाँ से? ये द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई हैं और द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, द्वाराहाट का जो चंद्रेश्वर मंदिर है यहाँ से लगभग 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हारूणी मेला किस जनपद में लगता है? देखिए हारूणी मेला जो है ये कहाँ पर? ये उत्तरकाशी में लगता है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हारूणी मेला उत्तरकाशी के मनेरी में लगता है। उत्तरकाशी के मनेरी में ये लगता है हारूणी मेला। इसके अलावा देखिए एक मेला और लगता है कंडक मेला उत्तरकाशी में, और कंडक मेला रुद्रेश्वर, इसके अलावा रुद्रेश्वर महादेव मेला भी ये उत्तरकाशी में ही लगते हैं। कंडक मेला और रुद्रेश्वर महादेव मेला, तो ये और 2 मेले भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी का अंग है। तो देखिए उत्तराखंड पामीर जो है ये किसको कहा जाता है? दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रेणी को। तो उत्तराखंड पामीर अंग है, किसका अंग है? इनमें से आपको बताना है कि उत्तराखंड का जो पामीर यानी दूधातोली श्रेणी है ये किसका अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय का। उत्तराखंड का पामीर या दूधातोली श्रेणी जो है ये मध्य हिमालय का अंग है। देखिए मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी होती है? मध्य हिमालय की ऊंचाई लगभग 1800 से लेकर 3000 मीटर है। मध्य हिमालय की ऊंचाई लगभग 1800 से लेकर 3000 मीटर है और राज्य में मध्य हिमालय की ऊंचाई 1200 से लेकर 4500 मीटर है। और राज्य के पूर्वी छोर, ध्यान दीजिएगा, राज्य के पूर्वी छोर चंपावत से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक 9 जिलों में मध्य हिमालय श्रेणी फैली हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मसूरी, देववन, रानीखेत, दूधातोली, विंसर व द्रोणगिरी मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं। तो ये नोट कर लीजिए कौन कौन सी श्रेणियां मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। एक तो मसूरी, दूसरा है देववन, रानीखेत, दूधातोली, इसके अलावा विंसर व द्रोणगिरी। तो ये जो श्रेणियां हैं ये किसके अंतर्गत आती है? ये मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं, मध्य हिमालय के अंतर्गत ये आती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं में प्रसिद्ध छिपला यात्रा किस जनपद से निकाली जाती है? देखिए कुमाऊं में प्रसिद्ध है ये छिपला यात्रा और ये निकाली जाती है किस जनपद से? पिथौरागढ़ जनपद से। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए यात्रा की बात करें तो देव यात्राओं को, जितने भी देव यात्राएं होती हैं इनको उत्तराखंड में यात्रा भी कहा जाता है। और देखिए दईवोरा नोट कर लीजिए, दईवोरा यात्रा ये भी पिथौरागढ़ में मनाई जाने वाली एक देव यात्रा है। और छिपला यात्रा भी आपके
कहाँ पर मनाई जाती है? पिथौरागढ़ में मनाई जाती है। इसके अलावा देखिए हिल यात्रा भी पिथौरागढ़ में ही मनाई जाती है। तो ये यात्राएं जो कि आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको देख लेने हैं। अगला देखिए पौड़ी गढ़वाल में स्थित कण्वा आश्रम किन पर्वतों के मध्य स्थित है? तो देखिए पौड़ी गढ़वाल में स्थित है कण्वा आश्रम, जो कि किन पर्वतों के मध्य? हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य स्थित है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए कण्वा आश्रम पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ था। विद्यापीठ था, ये प्राचीन विद्यापीठ था जो कि कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और यह हेमकूट व मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के, किस नदी के? मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और देखिए वर्तमान में कण्वाश्रम का नाम क्या है? वर्तमान नाम है इसका चौका घाट। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की और यहाँ मालिनी नदी के तट पर इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? महाकवि कालिदास ने की। और कहाँ पर की? ये मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम में इसकी इन्होंने रचना की। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आपके लिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली प्रोवाइड कराई जा रही है। सुबह 10 बजे आरओ का एग्ज़ाम जिन लोगों का है तो सुबह की क्लास आप ज़रूर फॉलो किया कीजिए। सुबह 10 बजे आपकी रिविज़न सीरीज चल रही है आजकल। इसके अलावा आपको 4 बजे हिंदी की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट लेवल की। तो देखिए जिन लोगों का अपर पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, अपर पीसीएस के एग्ज़ाम में भी हिंदी पूछी जाती है। 19 से 20 नंबर की हिंदी वहाँ पे भी पूछी जाती है, तो उसके लिए भी हिंदी की सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी हिंदी की सीरीज़ तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ही। तो आप सभी लोग हिंदी की सीरीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए शाम को 4 बजे। इसके अलावा देखिए 6:30 बजे आपको उत्तराखंड पुलिस स्पेशल सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो सीरीज़ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। और ये सीरीज़ आपको डेली रात को 8 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें 20 क्वेश्चन रखे गए हैं और विद डिटेल यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी साथ में बताए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो इन सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए जा रहे हैं हमारे द्वारा स्टडी विद एम के द्वारा। तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा, आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन किसकी रचना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन। कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन ये रचना किसकी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनूप शाह की। कुमाऊं हिमालय टेम्पटेशन अनूप शाह की रचना है। देखिए अनूप शाह जो हैं ये एक फोटोग्राफर हैं, इसके अलावा ये एक लेखक भी हैं, जिन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया? वर्ष 2019 में। और इनका संबंध है कहाँ से? नैनीताल जनपद से इनका संबंध है अनूप शाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ का अंबेडकर किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है किसको? मुंशी हरिप्रसाद टमटा को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मुंशी हरिप्रसाद टमटा जो हैं ये एक दलित सुधारक थे, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। और दलितों को वर्ष 1911 ईस्वी में शिल्पकार नाम दिलाने में इनका प्रमुख योगदान रहा। देखिए कुमाऊं में वर्ष 1905 ईस्वी में टमटा सुधार सभा का गठन हुआ और हरिप्रसाद टमटा वर्ष 1945 से 1952 ईस्वी तक अल्मोड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर रहे, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखिएगा, राज्य में तेफना परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य, नदी कर लीजिए यहाँ पे, नदी में, किस नदी पर ये स्थित है? राज्य में तेफना परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नंदाकिनी नदी। तेफना परियोजना ये किस नदी पर? नंदाकिनी नदी पर चमोली जनपद में स्थित है। इसके अलावा देखिए चमोली जनपद में नंदाकिनी नदी पर एक और परियोजना है जिसका नाम क्या है?
नोट कर लीजिए, इसका नाम है राजवक्ती परियोजना। राजवक्ती परियोजना जो है ये भी चमोली जनपद में किस नदी पर, नंदाकिनी नदी में स्थित है। देखिए नंदाकिनी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंघटी से ये नदी निकलती है, नंदाकिनी नदी। और नंद प्रयाग में इसका संगम होता है किस नदी से, अलकनंदा नदी से। और नंद प्रयाग के मूल नाम की बात करें तो देखिए नंद प्रयाग का जो मूल नाम था ये क्या था, कंडासु। नोट कर लीजिए, कंडासु मूल नाम था नंद प्रयाग का। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में नैलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड में जो नैलेश्वर मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए रुद्रप्रयाग के खवाड़ा गांव में, नोट कर लीजिए खवाड़ा, रुद्रप्रयाग के खवाड़ा गांव में नैलेश्वर जो मंदिर है ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है। देखिए वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है ब्रांडिस गेट। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इसका नाम है ब्रांडिस गेट। देखिए देश के प्रथम वन विद्यालय की स्थापना वर्ष 1878 ईस्वी में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुई, जिसके गठन की सलाह किसने दी, इसके गठन की सलाह दी डीट्रिच ब्रांडिस ने। नोट कर लीजिएगा, डीट्रिच ब्रांडिस ने इसके गठन की सलाह दी। और इन्हीं के नाम पर देखिए इस गेट का नाम भी रखा गया है ब्रांडिस गेट। तो देखिए 1884 ईस्वी में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया और 1906 ईस्वी में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए नाम जो है इसका इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। जो देखिए 1991 ईस्वी में FRI है, जो आपका FRI है, इसको वर्ष 1991 ईस्वी में डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए FRI यानी वन अनुसंधान संस्थान जो है इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया। तो वर्ष 1991 ईस्वी में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1867 ईस्वी में हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन किस जनपद में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वर्ष 1867 ईस्वी में हिल साइट सेफ्टी कमेटी का गठन होता है और ये किस जनपद में, नैनीताल जनपद में इस कमेटी का गठन हुआ। तो 1867 ईस्वी में नैनीताल में प्रथम बार भूस्खलन हुआ था और इसके कारणों का पता लगाने के लिए, भूस्खलन के कारणों का पता लगाने के लिए हिल साइट सेफ्टी कमेटी गठित की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कारण क्या था इसका कि यहाँ पर भयंकर भूस्खलन आया था नैनीताल में 1867 में पहली बार, और इसके कारणों का पता लगाने के लिए ही हिल साइट सेफ्टी कमेटी गठित की गई थी। और इस कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया, हेनरी रैमजे के द्वारा। हेनरी रैमजे ने हिल साइट सेफ्टी कमेटी गठित की। और देखिए नैनीताल में 1880 ईस्वी में संकटपूर्ण भूस्खलन हुआ था, जिसमें कितने लोग मारे गए थे, 151 लोग मारे गए थे। कब हुआ था ये संकटपूर्ण भूस्खलन, 1880 ईस्वी में। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की इस सीरीज का, निम्न में से राज्य की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि राज्य की प्रथम पर्वतारोही इनमें से कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर है बछेंद्री पाल। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका।
देखिए बछेंद्री पाल, इनका जन्म कब हुआ? वर्ष 1954 ईस्वी में उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में, उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में इनका जन्म हुआ। और देखिएगा 1982 ईस्वी में NIM के बेसिक कोर्स के तौर पर गंगोत्री पर्वत की चढ़ाई पूरी की इन्होंने। बछेंद्री पाल भारत की पहली व विश्व की चौथी महिला एवरेस्ट आरोहण विजेता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बछेंद्री पाल जो हैं ये पहली भारत की तो पहली बछेंद्री पाल ने 1984 ईस्वी को एवरेस्ट का आरोहण किया था। इनको पुरस्कार और सम्मान भी दिए गए हैं। वर्ष 1984 ईस्वी में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित किया गया वर्ष 1984 ईस्वी में। और वर्ष 1986 ईस्वी में इनको अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इनको पद्म भूषण पुरस्कार किस वर्ष दिया गया, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज का ये क्वेश्चन रहेगा आपका कि बताइए आप पद्म भूषण पुरस्कार बछेंद्री पाल को किस वर्ष दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।